हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए यूनुस मुक्केरी, आपका टैक्स सलाहकार और जीएसटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी और नए जीएसटी नियम के बारे में, जीएसटीआर 3B में हार्ड लॉकिंग। ये नियम जुलाई 2025 से लागू हो रहा है और हर व्यापारी और टैक्स पेयर्स को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ड लॉकिंग क्या है? अब तक जीएसटीआर 3B में टेबल 3, जिसमें आपकी बाहर की सप्लाई यानी आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी होती है, वो जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होती थी, लेकिन आप चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते थे। लेकिन अब जुलाई 2025 से सरकार ने हार्ड लॉकिंग का नियम लागू कर दिया है। इसका मतलब है जो भी डेटा आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में भरेंगे वही सीधा जीएसटीआर 3B में आएगा और उसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा सकेगी। अगर आपने कोई गलती कर दी या ग्राहक ने इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया तो आपको जीएसटीआर 1A के जरिए ही सुधार करना होगा, और वो भी जीएसटीआर 3B भरने से पहले। कब से लागू होगा? ये नियम जुलाई 2025 टैक्स पीरियड से लागू होगा, जिसकी रिटर्न अगस्त 2025 में दाखिल की जाएगी। और ध्यान रखें, अब जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट के 3 साल बाद दाखिल नहीं किया जा सकेगा। इस नए नियम का व्यापार पर यह प्रभाव होगा, आप जीएसटीआर 3B में मैन्युअली बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इनवॉइस ग्राहक ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसका सुधार आपको जीएसटीआर 1A से करना होगा। अब जीएसटीआर 1 और 1A ही आपकी सच और अंतिम जानकारी, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाएगी। जीएसटीआर 1A सिर्फ एक बार फाइल की जा सकती है, इसलिए एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सरकार अब हर महीने की टैक्स देनदारी को फिक्स करने की ओर बढ़ रही है, यानी मंथली टैक्स क्लोज। अगर कोई गलती हो जाए या ग्राहक इनवॉइस को रिजेक्ट कर दे तो क्या करें? एक जीएसटीआर 1 और आईएफएफ भरने से पहले अपनी ई इनवॉइस से मिलान रिकंसाइल जरूर करें। 2 नियमित रूप से आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पर चेक करते रहें ग्राहक ने कौन सी इनवॉइस मंजूर या रिजेक्ट की है। 3, अगर गलती है तो जीएसटीआर 1A से सुधार करें, लेकिन ध्यान रहे एक टैक्स पीरियड में सिर्फ एक बार जीएसटीआर 1A भरी जा सकती है। 4, जीएसटीआर 3B तभी भरें जब सारी जानकारी पूरी तरह से जांच ली गई हो। इस नियम से कुछ चुनौतियां भी होंगी। डेटा की एकदम सटीकता जरूरी होगी। ग्राहकों और विक्रेताओं से लगातार संपर्क रखना पड़ेगा। हर डेटा की रियल टाइम में पुष्टि करनी होगी। लेकिन इसके फायदे भी हैं। जीएसटी सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होगा। टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। सप्लायर और ग्राहक के डेटा में मेल बैठेगा। आगे क्या होगा? अभी सिर्फ टेबल 3 यानी आउटवर्ड सप्लाई को हार्ड लॉक किया गया है, लेकिन आगे चलकर टेबल 4 यानी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी हार्ड लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए अभी से ही सारा सिस्टम सटीक और अपडेटेड रखना जरूरी है। अब आपको क्या करना चाहिए? जीएसटीआर 1 में एक भी गलती ना हो, हर इनवॉइस को सही तरीके से दर्ज करें, रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को मजबूत करें, आईएमएस पर नजर रखें, ग्राहक ने कौन सी इनवॉइस स्वीकार या रिजेक्ट की, जीएसटीआर 1A को समझें और सही समय पर उपयोग करें, ग्राहकों से संपर्क बनाकर रखें और सबसे ज़रूरी जीएसटीएन की नई सूचनाएं और अपडेट्स पर नज़र रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आप जीएसटीआर 3B की हार्ड लॉकिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सीए यूनुस मुक्केरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जीएसटी कंप्लायंट रहें, व्यापार बढ़ाएं। जय हिंद।